नमस्कार, मैं हिमा और आप देख रहे हैं अभी हम ढकरानी में मौजूद हैं और जहां पे अतिक्रमण का कार्य लगातार चल रहा है। यहाँ पे सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हिम उत्तराखंड न्यूज में। अतिक्रमण का कार्य कब से चल रहा है? ये चल रहा है पिछले 3 साल से। जी। कुछ लोगों को नोटिस दिए गए थे। ये जमीन इन लोगों ने मोल ली थी, क्या नाम है जिसका, हसीना, उसके पुत्र नाम गफ्फार, दूसरा नाम क्या है, सत्तार। उन लोगों ने इसके पैसे लिए। उन्होंने क्या काम किया, अपनी जमीन छोड़ के इनको नहरवे की जमीन दी। उसकी माँ ने बोलते रहे कि मैं अभी रजिस्ट्री करा दूंगी, 2 महीने में रजिस्ट्री करा दूंगी, 3 महीने। इसको 36 साल जमीन को लिए हो गए लोगों। तो ये अतिक्रमण का कार्य 3 साल से चल रहा है? हाँ, यहाँ 3 साल पहले नोटिस दिया गया था। 3 साल में नोटिस दिया गया था। नोटिस दिया गया था। अतिक्रमण का कार्य अभी चल रहा है। अभी चला है। उसके बाद लोग रुक गए थे। कहा जी हम इन मोहल्ले की रजिस्ट्री जमीन है ये, और अब बाद में आना। तो ये संडे को आए, इन्होंने आके नोटिस चिपकाया। कब चिपकाया नोटिस? 18 तारीख को 18 नोटिस चिपकाया और 22-23 तारीख में आके तोड़ना शुरू कर दिया। सर कितने घर यहाँ पे थे? यहाँ पर थे 25 घर थे यहाँ पर, मतलब 25 घर यहाँ पर। कुल घर 103 है, 102-3 घर है यहाँ पर हमारे। तो आपके घर से यहाँ तक की कितनी दूरी होगी? 1 आधा किलोमीटर की दूर मेरा घर पड़ता है। तो क्या क्या व्यवस्थाएं अभी आपके माध्यम से करी गई? जो व्यवस्था करी है अपने लोगों ने करी है, ग्राम लोगों ने, गरीब लोगों ने करी है। कुछ तंबू दिलाए हैं, कुछ खाना खिला रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं आई, और न कोई पूछने के लिए आया। तो यहाँ तो ये है कि तोड़ के कोई मतलब नहीं है। पानी लाइट सब कटी हुई है, कोई मतलब नहीं है। तो जिस प्रकार से सरकार ने 3 साल पहले नोटिस दिया, उनसे टाइम मांगा, कुछ टाइम दे दो, सर्दी का टाइम है, 3-4 महीने टाइम दे दो, हम इनको कहीं रजिस्टर करेंगे, कुछ पंचायत जमीन देखेंगे। इन लोगों ने एक सुनी आए, और जिन्होंने बात करी उनको उठा के थाने बंद कर दिया। कितने लोग यहाँ से थाने जा रखे हैं? कितने लोग आए थे भाई? कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। एक लोग मुझे पता था, 2 तारीख का टाइम दिया था। नहीं, कितने लोग जा रखे हैं थाने में? 2 आदमी गए थे। तो अभी जो लोग यहाँ से गए हैं, आप ग्राम को छोड़ दिए उन्होंने वहां से। उन लोगों ने जब यहाँ से कार्य खत्म होगी, घर टूट गए, नहीं रिश्वत क्यों लेगी, तब उन लोगों ने छोड़ दिया। ऐसा नहीं लिया शासन ने, किसी ने किसकी चाय नहीं पी, हम की कैसे किया किसी ने। बस केवल क्या हुआ, जब वो लोग बात नहीं माननी, ये है। तो और लोग भी हमारे साथ में, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम राहुल गोयल है। मैं यहाँ से भूतपूर्व में कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख भी रहा हूँ। दरअसल यहाँ पर 2 साल पहले फिर एक बार अतिक्रमण की कार्रवाई हुई थी, जिसमें इन्होंने UJBNL वालों ने कहा था कि भाई हमारी जमीन एक्वायर हो गई है, पूरी की पूरी हो गई है, अब हमें कोई लेना देना नहीं है। लिखित में भी इन्होंने दे दिया था ये बात। उसके बाद अचानक इन्होंने 3 दिन का नोटिस पीरियड पे धोखे से लोगों को, 3 दिन का कोई नोटिस पीरियड नहीं होता, कम से कम 15 दिन का नोटिस पीरियड होता है, जो भी कोई जारी होता है विभाग द्वारा। 3 दिन के नोटिस पीरियड में गरीब आदमी अपनी बात को कहाँ रखेगा? कोर्ट कचहरी में भी जाने के लिए 10-15 दिन का टाइम लगता है। इन लोगों ने केवल 3 दिन का नोटिस पीरियड दिया, और अचानक आके बदतरता दिखा के इनके घरों पे संडे वाले दिन, इतवार वाले दिन इनके घरों पे बुलडोजर ढा दिया। लेकिन सरकार को इस बात को सोचना चाहिए कि जब ये मकान बन रहे थे इनके, जब वो अधिकारी जिन्होंने इनसे पैसे लेकर इनको क्या कहते, कह दिया कि भैया जमीन आप लोगों की, ये तो गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, है ना। उसके बाद इनको बिजली पानी के कनेक्शन, इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब इनके पास उपलब्ध है। और जो बर्बरता दिखा के सरकार ने काम किया, सरकार को आने वाले टाइम पे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा बिल्कुल। और सरकार को तोड़ने से पहले सरकार का काम होता है बचाने का, उजाड़ने का नहीं होता है। इन लोगों ने क्या किया, गरीब का घर आशियाना तोड़ा, और तोड़ने के बाद इनको वास्तव में जो इन्होंने कर्जा लेके से। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जब 2 लोगों को जेल ले जाया गया, तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई, जब 2 और लोगों ने आवाज उठाई? देखो, उस समय आवाज उठाने की हिम्मत ही नहीं थी। यहाँ पर इतना बल फोर्स का प्रयोग किया गया, और अगर हम बहुत ज्यादा तो 2 लोगों ने भी तो आवाज उठाई। उन 2 लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन उनके साथ अंजाम क्या हुआ, उनको उठा के अंदर कर दिया, है ना। और जब इन्होंने अपनी कार्रवाई पूरी कर दी, उसके बाद इन्होंने उनको छोड़ दिया। तो महिला शक्ति भी हमारे साथ में, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? गुलशाना। 3 साल है कि हमारे भी घर फूट गए थे। 5,000 रुपए महीना किराया दे रहे हैं। जवान बेटियां बैठी है हमारे यहाँ,
और घर वाला सब बीमार पड़े, हम बताओ हम कैसा करें। हमारे पास कुछ नहीं है, बताओ हम बेटियों को लेकर कहाँ जाए, कहाँ वो करें। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या बोलना चाहोगे आप? जी हमें घर चाहिए बस, हमें कुछ नहीं चाहता, हमें छत चाहिए।